हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन हमारे इस ह्यूमन बॉडी का पिलर होती है। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है और वो बिल्डिंग कितनी लंबा चलती है, उसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो सब एक तरफ, लेकिन उसका पिलर कितना मजबूत है इस पर डिपेंड करता है कि वो बिल्डिंग की लाइफ कितनी लंबी होती है। इसी तरह से आपकी ह्यूमन बॉडी का पिलर है आपका स्पाइन, और अगर स्पाइन में कोई गड़बड़ हो जाए तो विश्वास कीजिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। हमें रियलाइज भी नहीं होता हम दिन में कितनी बार बेंड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, रीढ़ से इतना काम लेते हैं, पर रीढ़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करते। हमारे सभी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। आज हम सीखेंगे एक ऐसा सरल सा अभ्यास, विशेष रूप से भारत योग गतियों में आता है, और भारत योग गति में इसका नाम दिया गया संयुक्त गति। संयुक्त गति हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथन करती है, और जब स्पाइन स्ट्रेंथन होती है तो कमर का दर्द तो दूर हो ही जाता है। ये हमारे कमर से, रीढ़ से जुड़े एक एक समस्या का समाधान इसमें टिका हुआ है। तो इसको सीधा सीधा समझते हैं कैसे करना है। संयुक्त गति के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से घुटने के बल आ जाते हैं, यानी घुटने के बल आने से हमारा तात्पर्य ये है कि हम बिलाव आसन की स्थिति में आ जाएं। इस स्थिति में आ जाइए, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, हिप्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई अभी हमें बिलाव आसन भी नहीं करना है, यहाँ सिर्फ यहीं रुकना है। यहां पर थोड़ी देर रुकेंगे और पूरा ध्यान गर्दन सीधी कर लीजिए रीढ़ पर। अब यहीं से हम अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में जाते हैं, क्योंकि गति का मतलब मूवमेंट, आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम। तो इस स्थिति में आना, सांस छोड़ते हुए हमें अपने पैर के पंजों को देखना है, एड़ी को जमीन से छू देना है। यहीं से अब एक पैर यानी राइट पैर को आगे लाएंगे, बस इस स्थिति में रुकना। अब यहां से जितना हो सके पीछे झुकना, यहां से सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, माथे को जमीन से छूने का प्रयास करना। वापस आ जाइए, फिर से दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में आ जाना। अब आप अपने बाएं पैर को आगे ले आएंगे, यथा सामर्थ्य रुकना, पीछे झुकना, आगे बेंड करना, फिर वापस आ जाइए। फिर से दोनों पैरों को अधोमुखी श्वान आसन की स्थिति में ले आइए। अब फिर से दोनों घुटनों को जमीन से छू देना, और इस स्थिति में आकर अब आप क्या करेंगे, बिलाव गति का अभ्यास। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, स्पाइन का पूरा मूवमेंट हो रहा है, एक्सेल, फिर से अधोमुखी श्वानासन की स्थिति में आ जाना, फिर से घुटनों को वापस ले आना, और फिर वज्रासन में बैठकर पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देना, एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। ये सरल सा भारत योग की संयुक्त गति का अभ्यास आपकी स्पाइन को तो मजबूत करता ही करता है, उसी के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। जाने से पहले एक बहुत सरल सा सूत्र लेते जाइए। सूत्र यह है कि जब भी बैठें अपनी रीढ़ को सीधा करके ऐसे बैठना, ऐसे बैठना। आजकल सब लोग ऐसे बैठने लगे, नहीं, कमर सीधी होनी चाहिए। परमात्मा ने आपको ऊंचा बनाया, और ऊंचा होकर के चलिए। मोबाइल फोन का भी प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, ऐसे करना है। कमर हमारी, रीढ़ हमारी सीधी होनी चाहिए। आप सब इस अभ्यास को कीजिए, हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।